ये थोड़ा बड़ा वृत्त है और ये उससे भी बड़ा वृत्त है। जब इसको मापा गया तो इसका जो परिधि आता है 11 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास आता है ये आता है 3.5 सेंटीमीटर। इसका परिधि आता है 22 सेंटीमीटर और इसका व्यास आता है 7 सेंटीमीटर। इसका जो परिधि आता है ये आता है 44 सेंटीमीटर और इसका व्यास आता है 14 सेंटीमीटर। तो देखा गया कि हर वृत्त का परिधि और व्यास एक ही समान अनुपात को दिखा रहा है। अगर मैं इसको काटूं तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22/7 आ रहा है। इसमें तो ऑलरेडी 22/7 है, इसको तो आप और नहीं काट सकते हैं। इसको आप एक बार काट सकते हैं, ये दशमलव हट जाएगा और 5 की जगह में शून्य लगेगा और जहां पे दशमलव है वहां पे 1 लगेगा। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 11 दूना 22/7। अगेन यहाँ पे 22/7 आ रहा है। अर्थात अगर हम वृत्त को देखेंगे तो इसकी जो परिधि होती है इसकी लंबाई 22 इकाई के बराबर होती है और इसका व्यास 7 इकाई के बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज ने ग्रीक अक्षर में जो पाई होता है वो उसका 16वां अक्षर होता है। इस 22/7 को जिसमें वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास है इसे पाई से दर्शाया गया है। पाई का मतलब क्या होता है? परिधि बटा व्यास। पाई का मतलब क्या होता है? परिधि बटा व्यास। और व्यास को आप और क्या लिख सकते हो? हमने बताया कि केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। व्यास में इधर भी त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है। पूरे को अगर मैं बोलूंगा तो व्यास बोलूंगा और इसको आधे आधे को अगर बोलूंगा तो इसको मैं त्रिज्या बोलूंगा। त्रिज्या धन त्रिज्या बराबर व्यास, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 त्रिज्या बराबर व्यास। तो मैं केवल त्रिज्या बराबर लिख सकता हूं व्यास का आधा, व्यास का आधा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं गाइस? परिधि बटा व्यास के हम लिख सकते हैं 2r बराबर पाई। तो अब आपको परिधि दिखाई देगा, परिधि बराबर पाई तो इधर है ही है, हाँ या ना? ये 2 को इधर लाओ, गुणा में करो और r को इधर करो। इस प्रकार परिधि का जो फार्मूला आता है वो आता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो एक वृत्त को अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास एक वृत्त आता है, इस वृत्त को अगर आप बीच से ऐसे काट के ऐसे फैला दें, ऐसे, इस वाले को हमने ऐसे फैलाया और नीचे वाले को हमने ऐसे फैलाया और इसमें बहुत सारी त्रिज्याओं को हमने इसे बहुत सारे कट किए, हमने इस वृत्त में इतना सारा कट कर दिया। जब मैं इसे ऐसे फैलाऊंगा तो कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। ये त्रिज्याएं हैं और ये वाला जैसे एक प्रकार का आयत बन जा रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई से। चौड़ाई का काम क्या कर रहा है? त्रिज्या कर रहा है। और इसमें लंबाई का काम कर रहा है, अच्छा, इधर πr और इधर πr, तभी तो हम इसको लिख सकते हैं 2πr। अरे हाँ या ना? इसकी परिधि 2πr होती है। ये परिधि को ही मैंने ऐसे सीधा सीधा कर दिया है। तो ऊपर आप लिख सकते हैं πr, नीचे भी πr और इधर r रहेगा। लेकिन अपने को क्षेत्रफल निकालना है तो हमको πr लंबाई के रूप में दिख रहा है और त्रिज्या हमको चौड़ाई के रूप में दिख रहा है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई से ये पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई? लंबाई के रूप में हमको इस वृत्त में दिख रहा है πr और चौड़ाई के रूप में हमको दिख रहा है r। तो फाइनली जो हमारा क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है πr²। यह हो गया वृत्त का क्षेत्रफल।